साथियों, इस वीडियो में NSCPM नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट के संस्थापक, महान सिद्धांतकार, संगठनकर्ता और दर्शन में समय अनुकूल योगदान देने वाले व्यक्तित्व RP सराफ के बारे में जानेंगे। RP सराफ का जन्म सांबा, जम्मू कश्मीर में 1924 में हुआ। 1946 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA इतिहास में करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में सक्रिय भूमिका निभाई और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय रहे। इस दरमियान उन्होंने उस समय जागीरदारों की जो ज़मीन ज़्यादा मात्रा में होती थी उनको गरीब किसानों और भूमिहीनों में बांटने का काम कड़ाई से पालन किया। विरोध स्वरूप उन्होंने हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन महीनों महीनों तक चलाया। 1952 में वह सांबा विसना विधानसभा सीट से MLA रहे और जम्मू कश्मीर की प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए। 1958 में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इसका कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के जो नेता शेख अब्दुल्ला थे, उनका सामंत और जागीरदार लोगों के प्रति जो रुख था वो समझौतापूर्वक था। एक घटना है कि जब राज्यपाल जिसे सदर रियासत होता था उसका चुनाव हुआ तो शेख अब्दुल्ला ने कर्ण सिंह को कैंडिडेट बनाया। RP सराफ ऐसे कैंडिडेट थे जो उन्होंने उस कर्ण सिंह का विरोध किया और कहा कि हम सामंतों से लड़कर ही तो डेमोक्रेसी लाए हैं और आप राज्यपाल उसी को बना रहे हैं। तो उन्होंने माँ से नाहर सिंह को उसके विपक्ष में जम्मू कश्मीर के सदर रियासत के लिए उम्मीदवार बनाया। उनको चूँकि उनके पास बहुमत नहीं था इसलिए कर्ण सिंह इलेक्ट हुए, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनकी गिरफ्तारी, उन्हीं के कर्ण सिंह के दस्तखत से शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई। जब जेल में RP सराफ मिलने गए तब कहा था तो शेख अब्दुल्ला ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन समय निकल चुका था। 1964 में जब CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो वह उनकी केंद्रीय कमेटी के सदस्य चुने गए और 1958 में एक जम्मू संदेश नाम का वीकली अखबार का संपादन किया। 1964 में जब CPI का विभाजन हो गया, चीन समर्थक और रूस समर्थक विचारधाराओं के मतभेद होने के कारण तो RP सराफ 32 सदस्यों के साथ CPM में सम्मिलित हो गए। उनमें के साथ जम्मू के कृष्णदेव सेठी, उधमपुर के मोतीलाल बेगरा और पुंछ से भगवान दास मेहता और कश्मीर से अब्दुल कबीर वानी जो उस समय के प्रमुख लीडर थे वह भी CPM में आए। 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के RP सराफ पॉलिट ब्यूरो के सदस्य चुने गए और इसी दरमियान जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल हुई जो सफलतापूर्वक उन्होंने संचालन किया और भूमिगत पर रहे। 1971 से 1973 वह जेल में रहे और रिहा होने के बाद इस बात पर विचार करने लगे कि ये भारत का कम्युनिस्ट मूवमेंट अपना लक्ष्य की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वह बिना किसी संगठन बनाए अध्ययन के काम में जुटे रहे। उसमें इस दरमियान उन्होंने इंडियन सोसाइटी, द प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, वाई कम्युनिस्ट मूवमेंट कुड नॉट गेट इट्स गोल येट, द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट, क्लासेज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिवोल्यूशन, द टू वर्ल्ड आउटलुक नामक किताबों का
लेखन किया और संपादन किया। इसके बाद उन्होंने कुछ संगठनात्मक गतिविधि की और एक पत्रिका नियमित रूप से निकालना शुरू की, जो जनवरी 1978 से दिसंबर 1983 तक ए रिवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट। जब उनका विचार और आगे बढ़ा तब उन्होंने उस पत्रिका का नाम प्रोलिटेरियन व्यू पॉइंट बनाया और उसका संपादन 1983 जनवरी से मार्च 1986 तक किया। और आगे जब मार्क्सवाद लेनिनवाद के में एक तरफा दृष्टिकोण जब उनको महसूस किया गया कि उन्होंने ये सोचा कि मार्क्सवाद और ये सरकारी पूंजीवादी है, तब उन्होंने इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और वास्तविकता के बारे में उनकी ये समझ बनी कि ये पूरा वर्ल्ड एक ही विश्व व्यवस्था है जिसका आधार पूंजीवाद है और इसकी दिशा बाजार के हिसाब से होती है और इनका नेतृत्व भ्रष्ट और सत्ता हासिल करने वाले लालची पॉलिटिशियनों के नेतृत्व में ये व्यवस्था चल रही है। इसको रियल में लोगों के हक में बनाने के लिए, खासकर महिलाओं, संगठित मजदूरों, असंगठित मजदूरों और किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक तर्कसंगत और न्यायिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए हमें इस पर और गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी और लोगों को ज़्यादा अधिकार देना पड़ेगा। इस दिशा में सोचते सोचते उन्होंने बहुत सारे बड़े मुद्दे, विश्व शांति का, पर्यावरण का, भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनाने का, जम्मू कश्मीर समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए बहुत सारी संगठनात्मक गतिविधि की। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकारों को और जम्मू कश्मीर के लोगों में इसके प्रति जन जागृति करने की भरसक कोशिश की और आगे इस व्यवस्था के तहत जब उनको ये समझ में आया, खासकर अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में, कि इस पृथ्वी पर मनुष्य सहित पूरी बायो लाइफ ही विलुप्त हो सकती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में और मौसम परिवर्तन के रूप में मानव जाति के सामने आई। इस पर गहराई से अध्ययन करने के बाद सोचा कि आज की जो व्यवस्था है, जो पार्टियों के निर्देशन में चल रही है और उसकी मानसिकता से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है, इसका समाधान पार्टियां नहीं कर सकती। तब उन्होंने आईडीपी, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जो दिसंबर 2002 तक अस्तित्व में थी, उन्होंने एक सम्मेलन के जरिए नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट का गठन किया और ग्लोबल वार्मिंग, खासकर मौसम परिवर्तन की समस्या का उचित जवाब देने के लिए ये महसूस किया कि एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, जो हर गतिविधि, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा संबंधी हो, इसमें पर्यावरण और मानवता को प्रथम प्राथमिकता में ले और हर हिसाब से उसी दृष्टिकोण से हर चीज़ों को देखे, क्या सही है, क्या गलत है। आज की व्यवस्था धन और ताकत से सही गलत का निर्धारण करती है, उसी से समाज का अमानवीकरण हो रहा है और पर्यावरण का पतन हो रहा है। सराफ साहब ने फिर जन जागृति, ऐसी जन जागृति जो पर्यावरण और मानवता को केंद्र में रखे, एक जन आंदोलन का निर्माण किया और इसके तहत भी उन्होंने सार्क देशों में, खासकर साउथ एशिया में, भारत के सारे पड़ोसी देशों में इस आंदोलन के गठन की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए और भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में एनएससीपीएम की कई टीमें भेजी गई और वहाँ सम्मेलन भी किए। इस प्रकार सराफ साहब 24 जून 2009 तक, अपने अंतिम समय तक, मानवता के कल्याण और लोगों के राइट बढ़ाने के लिए
भरसक प्रयास करते रहे हैं और 24 जून 2009 को जम्मू कश्मीर के ही सांबा प्रांत में उनका देहांत हो गया। सराफ साहब के और बहुत सारे आयामों के बारे में हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।